बच्चे का जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इसे अपने परिवार में सिर्फ भूत दिखाई देते हैं। तो लेके आए तुम लोगों के लिए एक वन शॉट हॉरर मांगा, हेरल्ड डू नॉट टॉक। शुरुआत होती है और हम लोग नियल को उसके परिवार के साथ पे एक गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। उसका भाई उसे भूतों की कहानी सुना रहा होता है। उसका भाई बताता है कि कभी भी इविल स्पिरिट से बातें नहीं करनी चाहिए, कि बातें करना उन्हें परमिशन देना है, परमिशन तुम्हारे साथ और तुम्हारे जानने वालों के साथ में कुछ भी करने की। जो नियल है हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी मम्मी कहते हैं कि ये सब बातें उसे मत बताओ, छोटा भाई है और वो डर जाएगा। नियल का बड़ा भाई कहता है कि उसे भी ये सब चीजें बहुत पसंद है। क्या नहीं पसंद है नियल? ऐसी बातें चल रही होती हैं और सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से नियल की मम्मी की मौके पे ही मौत हो गई। उसके पापा, उसका बड़ा भाई और वो बच गए। उसके बाद से उनके परिवार में बहुत कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि एक नई मेड आ गई, नियल के पापा ने जॉब चेंज कर दी और अब नियल को मॉन्स्टर्स दिखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स में। नियल को उसके पापा और उसका भाई डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि वो इतने समय से बात क्यों नहीं कर रहा है किसी से। डॉक्टर कहता है क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ, और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वैसे ही डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ बताना है। तब नियल कहता है कि एवरीवन बिकेम मॉन्स्टर्स, बाकी के लोग तो मुझे नॉर्मल दिखते हैं, जितने भी लोग क्लोज है मेरे से वो सब मॉन्स्टर्स दिखते हैं। इवन क्लोज टू मी अपीयर्स अ मॉन्स्टर। वो सोचता है कि शायद उसकी मॉम इसीलिए मरी क्योंकि उसने किसी इविल स्पिरिट से बात करी। डॉक्टर कहता है अरे तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ जो लोग तुम्हारे क्लोज है वही तुम्हें से मॉन्स्टर्स दिखते हैं। नियल कहता है ये चीज मैं भी मानना चाहता हूँ कि अगर मैं उन लोगों से बात करा और कुछ टेरिबल हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं उस थॉट से भी डरा हुआ हूँ। अगर नियल ने बात करी इविल स्पिरिट से, मतलब उनके पेरेंट्स से ही जो अभी इविल स्पिरिट जैसे बने हुए हैं, अभी कुछ बहुत बुरा हो सकता है, जैसा उसके भाई ने स्टार्टिंग में कहा था। डॉक्टर कहते हैं चलो तुम ये ले लो, एक क्रॉस देते हैं उसे और एविडेंस इकट्ठा करो अपने आप को रीअश्योर करने के लिए। फिर नियल अपने पापा और भाई के साथ में वापस घर आता है और अभी भी उसे वो मॉन्स्टर से दिख रहे होते हैं। पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन नियल चुप ही रहता है। नियल अपने बड़े भाई की तरफ हाथ बढ़ाता है, देख के बाकी सब खुश हो जाते हैं कि नियल चलो कम से कम कुछ तो किया, और क्रॉस उसके बड़े भाई के हाथ में डाल देता है। जैसे ही वो क्रॉस देता है वैसे कुछ नहीं होता। उस क्रॉस को देख के हर किसी को लगता है कि नियल को चर्च जाना है। वो पूछते हैं कि अगर तुम्हें चर्च जाना है, तो वो हाँ कह देता है चलो कल चलेंगे चर्च। अगला दिन आता है और वो लोग चर्च जाते हैं और तब भी कुछ नहीं होता। जब वो लोग वापस आते हैं तो होली वाटर लेके आते हैं, और जब वो होली वाटर अपनी मेट्स को देता है तब उनको भी कुछ नहीं होता। नियल शॉक में होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं लेकिन तब भी इन पे कुछ नहीं असर पड़ रहा है। लेकिन इस बात का डर जरूर है कि अगर वो इनसे बात करेगा तब कुछ होगा। नेवर टॉक टू इविल स्पिरिट्स। अपने स्टफ्ड टॉय से बात कर रहा होता है कि मैं बात करना चाहता हूँ सबसे। कहता है आई विल ट्राई माय बेस्ट टुमारो। सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पा रहा होता है, और तभी उसका भाई आ जाता है इन हिज मॉन्स्टर फेस, अपने मॉन्स्टर वाले चेहरे के साथ में। कोई भी हो रात में डर जाएगा। उसका भाई सिर्फ उससे बात करने गया होता है, लेकिन नियल डर जाता है और भागने लग जाता है। उसके पापा को लेकर इस चीज का डाउट है कि नियल को हम लोगों में भूत दिखाई दे रहा है, इसलिए उससे ऐसे बात मत करना, लेकिन उसका बड़ा भाई तब भी उससे बात करने गया। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्सीडेंट किसी डेविल ने कराया है। बड़ा भाई कहता है क्या डेविल ने? उसके पापा कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम उसे हमेशा डेविल वाली कहानी सुनाते रहते हो, इसीलिए शायद उसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। पापा और बड़े भाई में बात चली रही होती है कि वो सब बातें नियल सुन लेता है रात में। जैसे उसे पता चलता है कि उसके पापा और उसके बड़े भाई ने उसे देख लिया, वैसे वो भागने लगता है, मतलब भाग जाता है। किचन में जाता है, उसका बड़ा भाई उसका पीछा करता है, लेकिन वो चाकू पकड़ के बैठा होता है और रो रहा होता है। नियल रोते रोते चाकू पकड़ के बस यही कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचाओ। का भाई कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ नियल, मुझसे बात करो। अब नियल कह देता है गो अवे, और नियल ने बात कर ली। डरता है और रोता है, कहता है कि मॉम को क्यों मरना था, और मेरे पापा और मेरे भाई को भी तुम क्यों ले गए। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना था तो मुझे कम से कम सबके साथ मरने दो। उसका बड़ा भाई उसके पास में आता है और कहता है कि आई एम रियली योर बिग ब्रदर। उसका बड़ा भाई रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज मेरी तरफ देखो नियल। ऐसे नियल देखता है वैसे ही उसका भाई नॉर्मल हो जाता है, मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है वो से। एकदम रोते रोते एकदम गले मिल जाता है, तो सब लोग अच्छी तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत भयानक होता है, फिर भी इविल स्पिरिट से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे नियल का भाई उससे बात कर रहा होता है कि चलो कल कुछ बढ़िया खाने चलेंगे। फिर उसे उसकी मेड के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है और वो कह रही होती है कि चलो तुमने फाइनली टॉक तो की, फाइनली यू टॉक टू मी। पैनल ब्रेक्स। 3 दिन बाद न्यूज आती है कि एक घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ है। फायर एम्बुलेंस और सब लोग उनके घर आते हैं। डॉक्टर भी भागा भागा आ रहा होता है कि मुझे पता है भाई ये मेरा पेशेंट है। नियल के हाथ में उसका बड़ा भाई होता है, एकदम जख्मी, मतलब एकदम मरा हुआ जला हुआ। नियल कहता है इट वॉजंट एन एक्सीडेंट। डॉक्टर कहता है बात बाद में बताना, अभी तुम्हें हॉस्पिटल चलना है। कहता है मैं सही हूँ, इसने सिर्फ मुझे को वार्न किया था कि ये क्या करने वाली है। डॉक्टर कहता है हु, व्हाई वुड एनीवन,
वाई मे बी इट्स नथिंग मोर देन मिस्चिफ। निहाल उसे एक पेपर देता है और डॉक्टर कहता है कि मतलब दिस इज ऑल ट्रू। निहाल एकदम कोल्ड आइज के साथ में कहता है कि बट द रीजन डजंट मैटर एनीमोर, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन नाउ। हमें उस घोस्ट या फिर डेविल का नाम पता चलता है, बांशी। निहाल एकदम कोल्डली कहता है आई विल मेक इट पे फॉर व्हाट इट डिड। स्टोरी खत्म हो जाती है। चलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।